हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक समांतर श्रेणी के नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुरुजी पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि बाकी लेक्चर्स को आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाएँ पीछे वाले लेक्चर जो डाले हैं वहाँ पे आप देख करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने पिछले लेक्चर में 8 तक समाप्त किए थे। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 8 तक अंत किए थे। आज हम लोग प्रश्नावली वही और क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख पा रहा है, क्वेश्चन का कहना है कि किसी एपी का कुल 7 पदों का योगफल 49 दिया हुआ है और उसी एपी का 17 पदों का योगफल 289 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताइए उस एपी में कुल n पदों का योगफल कितना होगा, उसको निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग n पदों का योगफल निकालना है। हम लोग इसको ये उस एपी का 7 पदों का योगफल दिया है, 17 पदों का योगफल दिया है। इन दोनों पदों का जो योगफल दिया है इससे हम लोग अलग अलग समीकरण बनाएंगे। समीकरण बना करके उससे हम लोग ए और डी निकालेंगे। जब ए और डी निकल जाएगा तो आसानी से हम लोग उस एपी का कुल n पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, S7 को हम लोग यहाँ से देखिए n का मान 7 दिया है इसमें, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से, क्योंकि कुल 7 पदों का योगफल कर रहे तो n के पास कितना रखेंगे, 7 रखें। तो S7 और यहाँ पे n के जगह पर आप रख दीजिए 7, यहाँ से 2a प्लस n के जगह पर रखेंगे 7 माइनस 1 है ना। और ये आपको डी और ए का कोई मान नहीं दिया हुआ, इसको आप रहने दीजिए। देखिए S7 का मान आपके पास दिया 49 और यह होगा आपका 7/2। और देखिए ये 2a प्लस देखिए 6 में से गया, सॉरी 7 में से गया 6 गुना ये डी, तो ये होगा आपका 6d। देखिए यहाँ से इसको हम लोग कटाएंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो और ये 7 से इसको 2 गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 6d है ना। और देखिए 7 दूनी कितना होगा 14, और यहाँ से आप लोग 2 कॉमन कर लीजिए तो लिखिए a प्लस 3d है ना। a प्लस 3d होगा। आइए 2 से हम लोग इसको 7 बार में कटा लेंगे तो यहाँ से एक समीकरण तैयार हो गया। a प्लस 3d बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। आप लोग इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, S17 जो पद का योगफल है उस तरह से इसी तरह से सेम उसको हल करेंगे और उसका हम लोग दूसरा समीकरण मानेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए S17 है ना बराबर कितना दिया है, 289 दिया है। यहाँ से हम लोग n का मान कितना लेंगे, यहाँ n बराबर हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, जब n बराबर 17 होगा तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे है ना, n बराबर हम लोग 17 लेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है ना। देखिए n का मान कितना लेंगे 17 और ये फिर से यहाँ लिखिए 17 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू a प्लस n का मान 17 रहेगा और ये -1 और गुना डी कितना है, डी तो छोड़ दीजिए कुछ नहीं है ना। देखिए S17 मतलब उस एपी का 17 पदों का योगफल दिया 289 बराबर 17/2। यहाँ से हम लोग हल करेंगे 2a प्लस 17 में से गए 16 और 16 गुना डी, तो ये होगा 16d। देखिए इसको आप लोग चाहे 17 से कट जाएगा, 17 यहाँ 289 होता है और ये 17 गुना 2 इधर हो जाएगा आपका 2 कॉमन कर लीजिए। यहाँ से नहीं कीजिए तो आगे स्टेप में करेंगे, छोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 16d। देखिए यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे है ना, इसको रहने दीजिए 17 गुना 2 और जब हम लोग इसको 2 कॉमन करेंगे a प्लस 8d है ना। अब देखिए ये 2 से 2 कटा दीजिए तो एक समीकरण तैयार हो गया, a प्लस 8d बराबर 17। इसको आप लोग
समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके ए और डी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग उस एपी का एन पदों का योगफल निकालेंगे। तो दोनों समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 घटा समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 देखिए कितना है, ए प्लस 3d बराबर 7, और समीकरण 2 कितना है, ए प्लस 8d बराबर कितना 17। तो जब हम लोग घटाते हैं दो समीकरणों को तो ये चिन्ह आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ये प्लस से माइनस से कट गया, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा -5d, और जब इसको घटाएंगे तो ये होगा -10, है ना। देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं d बराबर हम लोग लिख सकते हैं इसको, है ना, 10/5। इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए जो सारवंतर आया d, है ना, कॉमन डिफरेंस जो सारवंतर आया वो 2 आया। अब d का मान किसी भी समीकरण रख करके वहाँ से आप लोग a निकाल दीजिए, है ना। लिखिएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 आप लोग जिसमें चाहे उसमें मान को रख सकते हैं। चलिए समीकरण 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखा है, a प्लस 3d बराबर 7, और देखिए a का मान तो निकालना है, d का मान रखिए 2, तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस 3 गुना 2 इज इक्वल टू 7। देखिए a प्लस, देखिए 3 दूनी कितना होगा 6, बराबर इधर हो जाएगा आपका 7। तो जो प्रथम पद निकल कर आया ये होगा 7 - 6, तो इसीलिए a जो आया प्रथम पद वो 1 आया। अब पूछा जा रहा है कि इस एपी का कुल n पदों का योगफल निकालना है, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n ही दिया हुआ है, इसको आप लोग n मान करके निकालिए। तो लगाइए, यहाँ से हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। देखिए n पदों को, तो n का मान कुछ नहीं, n का मान n ही रहेगा, है ना, क्योंकि n पदों का योगफल पूछ रहा है। तो लिखेंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना a आपके पास 1 है, प्लस n का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको रहने दीजिए, और इंटू d कितना है, d हम लोग 2 निकाल के लाए। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे Sn बराबर n/2, है ना। अब देखिए ऐसे 2 गुना करेंगे 2, और प्लस इसको गुना करेंगे तो 2n, और ये -2 होगा। देखिए ये माइनस ये प्लस से 2 क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर n/2, है ना, गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना, और यहाँ से हम लोग इसको क्या बच गया, 2n बच गया, 2 से 2 कटा दीजिए। तो इसीलिए उस एपी का कुल n पदों का जो योगफल होगा वो आपको n गुना n जब हम लोग करेंगे तो ये n² होगा, क्या होगा, n² होगा। तो इस तरह से, है ना, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं, उस एपी का कुल n पदों का योगफल कितना आया, तो n² आया। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर को ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग ध्यान दीजिए। 10 में कह रहा है, ये दर्शाइए कि A1 A2 A3 से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो 1 नंबर में, है ना। इसमें से देखिए कह रहा है इस तरह से कोई एपी बन रहा है, और यहाँ से an बराबर इस तरह से कुछ दिया है, और यहाँ से an बराबर ये भी दिया है। और दोनों स्थिति में कह रहा है कुल उस एपी में दोनों को एक एपी निर्धारित कीजिए, और दोनों स्थिति में हम लोगों को 15 पदों का योगफल निकालना है। अगर किसी भी एपी में जब 15 पदों का आप लोग से योगफल पूछा जाए, उसमें से आप लोग को n मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए, तब हम लोग उसको आसानी से उसको कुल 15 पदों का योगफल निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ से आप लोगों के पास सिर्फ n मालूम है, नहीं तो a मालूम है और नहीं तो n मालूम है। लेकिन एक तरह से एपी निर्धारण करने के लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जब n का मान 1 रखेंगे, जब n का मान 1 रखेंगे तो इसमें इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, है ना। ये तो 15 पदों के लिए योगफल दोनों कंडीशन में निकालना ही है। लेकिन जब हम लोग n का मान 1 रखेंगे तो इस कंडीशन में आइए, पहला नंबर का कंडीशन जो दिया है ना, इसमें क्या लिखा है, an
बराबर 3 + 4n। तो an के पास n का मान कितना रखेंगे 1, तो ये जब 1 रखेंगे तो प्रथम पद निकल जाएगा। तो 3 + 4 × 1, तो जो प्रथम पद निकल कर आया 3 और ये कितना होगा 4, है ना। तो यहाँ से जो प्रथम पद आया कितना 7 आया। उसी तरह से हम लोग को जब n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा a2, है ना। क्या लिखेंगे 3 + 4 × 2। आप लोग इसे डायरेक्ट देखिए 4 दूनी 8, 3 कितना होगा 11 होगा, तो दूसरा पद निकल गया। अब हम लोग जब n का मान 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ से होगा तीसरा पद, है ना। तीसरा पद निकालेंगे 4 × 12, 3 कितना होगा 15। देखिए आपके पास प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद मालूम हो गया। यहाँ से हम लोग सार्वंतर को निकाल पाएंगे। सार्वंतर क्या होता है d, है ना, a2 - a1। देखिए a2 का मान कितना निकाल के लाए 11 और a1 कितना है 7, है ना। तो ये सार्वंतर कितना है 4। देखिए आप लोग किसी भी कंडीशन में निकालिएगा सार्वंतर तो सभी स्थिति में 4 ही आएगा। सार्वंतर आपके पास मालूम हो गया। करा उस एपी का कुल 15 पदों का योगफल निकालना है। 15 पदों का योगफल जब निकालना है तो यहाँ से देखिए ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम है, तो प्रथम स्थिति के लिए 15 पदों का योगफल निकालिए। तो एन का मान कितना रखेंगे, एन का मान हम लोग 15 रखेंगे। सूत्र लगाएंगे SN बराबर n/2 × 2a + 2a + n - 1 × d, है ना। अब यहाँ से ध्यान दीजिए n का मान तो 15 दिया, कुल 15 पदों का योगफल निकालना है। n का मान तो 15 लेंगे, है ना, ये बटा 2, ये 2 × a आपके पास प्रथम पद हमने निकाल के लाए 7 आया, प्लस n का मान तो 15 रहेगा और ये -1, और सार्वंतर कितना निकल के आया 4 आया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग S15 बराबर लिखे, ये 15/2, ये कितना होगा 7 दूनी 14 प्लस, है ना, ये कितना होगा 14 गुना, है ना, 15 में से तो 14 और ये गुना 4, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस एपी का प्रथम कंडीशन में जो दिया था वो 15 पदों का योगफल के लिए, देखिए इसको 14 × 4 = 56, है ना, 14 प्लस ये 56, तो ये हो जाएगा आपका 70 होगा, है ना। इसको जोड़ करके इसके साथ गुना कर लीजिए, तो ये होगा 15/2, ये हो जाएगा आपका 70, है ना। जब 2 से इसको काटेंगे तो ये 35 बार में कट जाएगा। तो हम लोगों को जो प्रथम कंडीशन में था, लेकिन इसको गुना कर लीजिए 15 × 35, है ना। चलिए यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 होगा, 15 × 5 = 75 के 5, बाकी 7, 45 और 7 कितना होगा 52। तो प्रथम कंडीशन में जो 15 पदों का योगफल पूछ रहा था हम लोगों ने उसे याद कर लिए हैं, है ना। उसमें उसका जो मान आया अब 525 आया। अब हम लोग दूसरे कंडीशन में n का मान निकालेंगे, है ना। दूसरे कंडीशन में ये एक एपी को पहले निर्धारित कर लेंगे, फिर से सेम तरीका से उसमें ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, लेकिन दोनों कंडीशन के लिए n का मान सेम रहेगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर, इसी 10 का दूसरे नंबर को सवाल को ध्यान देंगे। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन जो दिया है, पहले प्रथम पद के लिए आप लोग n का मान 1 रखिए। किस में रखेंगे, ये दूसरे नंबर का कंडीशन में, है ना। तो लिखेंगे दूसरा नंबर में दिया है an बराबर 9 - 5n, तो a1, है ना, 9 - देखिए 5 गुना 1 कीजिए, है ना, क्योंकि n का मान 1 रखेंगे, 1 रखने से आपका प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो ये 9 और ये माइनस कितना होगा 5, तो लिखेंगे a1 बराबर कितना 4 होगा। अब निकालेंगे हम लोग n के जगह पर 2 रखेंगे तो उस एपी का कुल दूसरा पद निकल जाएगा। सेम कंडीशन में n के जगह पर 2 रखिए, तो यहाँ से लिखेंगे दूसरे पद के लिए a2 बराबर 9 है ना 5 गुना 2, तो यहाँ से होगा ये 9, ये होगा आपका 10। तो जो दूसरा पद आया कितना आया -1 आया। अब यहाँ से हम लोग अगर तीसरा पद एक बार निकाल देते हैं, तीसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे 9 - 5 और ये 3, है ना। तो 9 - ये 5 दिया 15 होगा, और 9 में से 15 जाएगा तो कितना होगा -6। आप लोग यहाँ से सार्वंतर निकाल दीजिए डी, तो लिखेंगे डी बराबर
A2 माइनस A1। A2 का मान आपके पास दिया है -1 और A1 हम लोग ने निकाले थे, है ना, 4। तो इसको जब हम लोग देखिए दोनों माइनस में है तो जोड़ दीजिए, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -5 हो गया। चलिए डी का मान आपके पास मौजूद हो गया। सेम कंडीशन से, सेम तरीका से फॉर्मूला को प्रयोग करेंगे और आसानी से हम लोग उसमें भी हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए n का मान तो 15 पद का योगफल कह रहा है तो 15 ही लेंगे। सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिए n का मान तो 15 लेंगे क्योंकि 15 पदों का योगफल चाहिए, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आप लोग 15 रख दीजिए। 2 गुना a आपके पास प्रथम पद, जो कि हम लोगों ने प्रथम पद निकाल के लाए थे 4, तो यहाँ से लिखेंगे 4 प्लस n का मान तो 15, ये -1, और देखिए सार्वंतन कॉमन डिफरेंस d हम लोगों ने निकाल के लगाए -5, तो यहाँ से लिखिए ये हो जाएगा आपका -5। तो S15 बराबर लिखेंगे ये 15/2। अब इसको आराम से इसको कैलकुलेशन कीजिए और लाइए, 4 दूनी 8, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे, और ये 15 में से गया 14, 14 गुना -5 होगा। ध्यान दीजिए, तो S15 बराबर हम लोग लिखेंगे ये 15/2, है ना। अब देखिए ये 8, इसको गुना करेंगे तो 14 × 5 = 70, माइनस में होगा, तो यहाँ से हम लोग इसको ये 15/2 और ये ब्रैकेट का मतलब गुना, और ये 70 में से जब 8 जाएगा तो 62 होगा, लेकिन माइनस में होगा, है ना। अब हम लोग इसको 2 से कटाएंगे तो 31 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 गुना -31। अब इसको गुना कर लीजिए, 15 एकम 15 के 5, बाकी 1, अब 15 × 3 = 45 और 1 कितना होगा 46, है ना। तो ये आपका -465 आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से उस एपी का कुल दोनों कंडीशन में 15 पदों का योगफल हम लोगों ने ज्ञात किए, और ये क्वेश्चन नंबर 10 का समाप्त होता है। रेडी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 का ध्यान दीजिए। ऐसा सवाल अभी तक हमने नहीं बनाए। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है, कह रहा है कि किसी एपी में कुल n पदों का योगफल इतना दिया हुआ है। ये सिर्फ दिया हुआ है ना, Sn जो दिया हुआ है, मतलब उस एपी का कुल n पदों का योगफल इतना मालूम है। हम लोगों से पूछ रहा है क्या उस एपी का प्रथम पद क्या होगा, उस एपी का द्वितीय पद क्या होगा, उस एपी का तृतीय पद क्या होगा, उस एपी का 10वें पद क्या होगा, और उस एपी का अंतिम पद क्या होगा, और ये भी पूछ रहा है उस एपी का कुल 2 पदों का योगफल भी क्या होगा। इसमें से मात्र एक चीज़ दिया है, ये बाकी आप लोगों के पास 6 चीज़ों को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो बहुत आराम से हम इस सवाल को बना पाएंगे। आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को बनाते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से उसे आप लोग लिखने का प्रयास करें, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, तब जा करके बहुत आसान और बिल्कुल इजी वे में हम लोग मैथ्स को बना पाएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से ये चीज़ आप लोग देखिए दिया क्या हुआ है। मेरे पास ये चीज़ दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है प्रथम पद क्या, अगर हम लोग n के मान 1 रख दें, n का मान अगर हम लोग यहाँ से 1 रख देते हैं, है ना, जब हम लोग n का मान 1 रखेंगे इसी में, है ना, कंडीशन में जो दिया है, तो ये 4n माइनस n² होगा। आप लोग n का मान 1 रखिए तो S1 होगा, ये 4 गुना 1 माइनस ये, हम लोग इसे n के जगह पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर होगा, तो इसीलिए S1 बराबर ये 4 गुना 1 × 4, ये -1, है ना। तो यहाँ से आप लोग एक चीज़ को ध्यान दीजिए, जो उस एपी का प्रथम पद का योगफल होगा उस एपी का प्रथम पद ही कहलाएगा। यहाँ से जो हम लोगों का S1 आया, हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये प्रथम पद आया, है ना। ये एक तरह से उस एपी का देखिए, जिसे मान लिया हम लोग लिखते हैं कि 2 पद 3 पद का योगफल, तो A1 A2 का योग लिखते हैं। तो अगर S1 आया मतलब उस एपी का प्रथम पद आ गया। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द्वितीय पद क्या हुआ। यहाँ से आप लोग दूसरा पद निकालना है, तो फिर से एक बार आप लोग n का मान 2 रख दीजिए। जब हम लोग इस कंडीशन में n का मान 2 रखेंगे, है ना, n का मान जब 2 रखेंगे तो उस कुल 2 पदों का योगफल आ जाएगा। देखिए यहाँ से, है ना,
तो यहाँ से लिखेंगे S2 बराबर है ना 4 गुना 2 और ये माइनस कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये होगा आपका S2 बराबर ये 4 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 8 और ये माइनस 2 दूनी 4। तो यहाँ से जो उस AP का दूसरा 2 पदों का योगफल आया वो कितना है मेरे पास 4 आया है ना। कितना आ गया 4 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, पूछ रहा है क्या, अभी हम लोग प्रथम पद ज्ञात किए, उस AP का कुल 2 पदों का योगफल ज्ञात कर लिए। अब निकालना है दूसरा पद। तो बताइए करें 2 पदों का योगफल, तो हमारे ये प्रथम पद है और ये आपके पास दूसरा पद है ना। इन 2 पदों का योगफल निकालना है, ठीक है। इसमें से हम लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको ये हमने S2 जो निकाले हैं, S2 निकाले, ये कुल 2 पदों का योगफल है। प्रश्न का कहना है दूसरा पद को निकालिए। क्या अगर हम लोग इस S2 के बराबर हम लोग 2 पदों का योगफल है, इसका वैल्यू को बराबर रख सकते हैं क्या? जरूर रख सकते हैं, क्योंकि है ना हम लोग जो लोगों ने S2 जो निकाली 2 पदों का योगफल है, इसके बराबर हम लोग 4 मान रखेंगे। आपके पास हमने प्रथम पद यानी S1 जो निकला था उसको प्रथम पद, और ये कितना निकला हुआ है 3 निकल कर आया था। तो यहाँ से हम लोग दूसरा पद जो पूछ रहा था इसको हम लोग लिख सकते हैं A2 बराबर 4 माइनस 3, तो इसीलिए A2 का मान कितना आया 1 आ गया। अब हम लोग से पूछा जा रहा है कि उसी AP का कुल 10 पदों का योगफल। बारी बारी से सारा क्वेश्चंस को आप लोग हल करते जाइए। कुल 10 पदों का योगफल के लिए आप लोगों को शायद मालूम होगा, जब किसी भी AP का अगर 10वें पद को निकालना होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं A + 9D, जो कि आपके पास D मालूम नहीं है। तो ऐसा कीजिए, सबसे पहले आप लोग D को ज्ञात कर लीजिए और आसान तरीका से आप लोग उसे निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आपके पास देखिए प्रथम पद द्वितीय पद मालूम हो गया। अगर हम लोग तृतीय पद की बात करें, चलिए पहले D निकाल देते हैं। तो लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 है ना, और A2 के पास आपका मान 1 है और A1 का मान देखिए कितना लाए, A1 का मान आया था 3 है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करें ये D निकल जाएगा कितना -2 निकल जाएगा। अब हम लोग अगर तीसरा पद निकालना चाहें तो बहुत आसान तरीका से निकाल पाएंगे। तीसरा पद तो है ना, तीसरा पद अच्छा इसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, D को भी मत निकालिए। चलिए तीसरा पद पहले निकालिए। अगर तीसरा पद को निकालना है तो n का मान 3 रखिए, और जब इस कंडीशन में n का मान 3 रखेंगे तो उस AP का कुल 3 पदों का योगफल आएगा है ना। योगफल उसमें से 2 पद को बराबर करके फिर से तीसरा पद निकाल देंगे। चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे S3 बराबर 4 गुना 3 और ये माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4 तिया 12 और ये होगा 3 तिया 9। तो यहाँ से जो उस AP का कुल 3 पदों का योगफल कितना आया है ना, ये आ गया आपका, ये है ना उस AP का कुल 3 पदों का योगफल आ गया। जब 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 3 तिया 9 सही है। अब निकालिए आप लोग है ना, तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद के लिए 3 पदों का योगफल निकल कर आया, तो A1 + A2 + A3 है ना बराबर कितना 9 लिखेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, इसको देखिए ये S3 निकाले हैं, ये A1 + A2 + A3 ये 3 पदों का कुल योगफल 3 है। अब यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए कि कुल 2 पदों का योगफल हमने निकाले थे 4। अगर ये A1 + A2 का मान 4 रख दें है ना, तो यहाँ से A3 निकल जाएगा। A1 + A2 का मान 4 रखेंगे और A3 बराबर है ना, इसको निकालना है तो लिखेंगे A3 बराबर ये 4 और ये माइनस कितना होगा 3, इसीलिए A3 का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो A3 का मान आपके पास आ गया 4। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि उस AP का कुल 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो देखिए 10 पदों का 10वां पद निकालना है, 10 पदों का योगफल नहीं निकालना है सॉरी। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, प्रथम पद आपके पास देखिए मालूम हो गया, प्रथम पद मालूम है ना, ये आपके पास प्रथम पद है, ये आपके पास द्वितीय पद है, ये आपके पास है ना तृतीय पद निकल कर आया था। क्या ये प्रथम द्वितीय और तृतीय ये एक AP का क्रम देगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे D निकाल देंगे। जब D निकल जाएगा
तो बहुत आसान तरीका से 10वां पद भी निकाल देंगे। तो लिखेंगे d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान आप लोग ध्यान दीजिए, a2 का मान हम लोग ने निकाल के लाए हैं 1, है ना, तो इसको लिखेंगे 1। और a1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे 3। तो जो d का मान आ गया वो -2 आ गया। पहले भी निकाले थे तो वही आया था d का मान। अब हम लोग से पूछा जा रहा है उस AP का 10वां पद ज्ञात करना। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसको देखिए 10वां पद निकालना है तो लिख सकते हैं a 10 बराबर, है ना, a प्लस 9d। देखिए a प्रथम पद आपके पास मालूम है 3, 9 गुना d सार्वंतर अभी निकाल के लाए -2, तो यहाँ से लिखेंगे ये -2 होगा, तो ये 3 और ये 9 दूनी कितना होगा 18, प्लस गुना माइनस तो माइनस होगा। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो इसी तरह से उस AP का 10वां पद कितना निकल कर आया, 10वां पद निकल कर आया -15। अब पूछा जा रहा है उस AP का अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद, है ना। तो अंतिम पद के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए a प्रथम पद है, प्रथम पद ये आपके पास 3 निकल कर आया है, प्लस n तो मालूम नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। और d का मान, है ना, d का मान निकाल कर लाए हैं -2। तो यहाँ से इसमें से देखिए अंतिम पद देखिए लग रहा है ये 10 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले इसको अंतिम पद निकालिए, ठीक है। इसको लिखेंगे 2n-2। तो यहाँ से होगा ये an बराबर, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये होगा 2n, है ना, और ये +1। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि d हम लोगों ने निकाल के लाए थे -2, तो आप लोग इसे यहाँ पे माइनस में रख दीजिए, है ना। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये होगा ये -2n और ये -2 गुना 1, तो ये हो जाएगा आपका +2। थोड़ा सा माइनस प्लस को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 3 और 2 कितना होगा 5 होगा, है ना, और ये -2n। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 को समाप्त करते हैं, है ना। चलिए, इस तरह से जो उस AP का अंतिम पद पूछ रहा था ये आंसर हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग ध्यान दीजिए, 12 और 13 दोनों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 12 नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि किसी कोई AP है जिसमें से कुल ऐसी संख्या, मतलब 6 से विभाजित होने वाली, उस AP में 6 से विभाजित होने वाली कुल 40 गो ऐसी संख्या है जिसका आप लोग से योगफल पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, पहली संख्या प्रथम पद 6, दूसरा 12, तीसरा 18। तो मतलब उस AP में 6 से विभाज्य होने वाली कुल 40 जो संख्याएं होगी, उनका अगर हम लोग कुल को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू, उसका मान क्या आएगा, वही निकालने जा रहे हैं। ये दोनों क्वेश्चंस लगभग सेम है। इसमें से कह रहा था कि ये 8 से विभाजित होने वाली किसी AP का 15 पद तक का योगफल क्या होगा। तो क्योंकि 8 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या 8 होगी, फिर 16, फिर 24 और ये 32। इस तरह से कुल अगर हम लोग 15 संख्या को लें और सबको जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, उसको निकालना। चलिए, बहुत इजी, बहुत आसान सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से हम लोग प्रथम पद मालूम है a1 बराबर 6 है और a2 बराबर 12 दिया हुआ है। आपके पास a3 मालूम है 18। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए 40 पद कह रहा है तो n का भी मान मालूम है। चलिए, सबसे पहले हम लोग सार्वंतर निकाल लेते हैं। d बराबर a2 माइनस a1। a2 आपके पास मौजूद है 12, a1 का मान 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से जो सार्वंतर निकल कर आया वो 6 आ गया। चलिए, बहुत आसान सवाल है। n का मान कितना लेंगे, पदों की संख्या 40 लेंगे। अब यहाँ से योगफल पूछ रहा है तो लगाइए आसानी से, है ना। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा कितना पद का योगफल पूछ रहा है, 40 पद को, तो n के जगह पर कितना लेंगे 40, है ना। और यहाँ से n जहाँ जहाँ भी आप लोगों का n नज़र आ रहा है वहाँ आप लोग 40 को रख दीजिए। और a के मान कितना है 6 होगा, प्लस n के जगह पर 40 - 1।
और डी सार्वंतर कितना है ना 6 निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। देखिए इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका 20 बार में, तो 20 होगा, है ना। ये 6 दूनी 12 प्लस देखिए 40 में से 1 जाएगा तो ये होगा आपका 39, ये ब्रैकेट मीन्स गुना, ये 6 आप लोग इसको गुना करके इसके साथ जोड़ करके फिर इसके साथ गुना कर दीजिए, तो हो गया ये 20, है ना, गुना सॉरी ब्रैकेट अभी लेकर के चलिए थोड़ा सा, ये 12 प्लस इसको गुना करें 9 छक 54 के 4 बाकी 5 छोतिया 18 5 कितना होगा 23 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग 20 इसको जोड़ करके इसके साथ मल्टीप्लाई किए, जोड़िए 4 2 6 और ये होगा आपका 3 और 1 4 और ये 2। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 होगा, 4 दूनी 8 और 1 कितना होगा 9, 2 दूनी कितना होगा 4, ये 0 इस पर क्या करेंगे बैठा देंगे। तो इसीलिए, है ना, हम लोग उस एपी का जो 6 से विभाज्य होने वाली कुल 40 गो पद था, 40 गो संख्या, तो उनका सभी को जब हम लोगों ने जोड़े हैं तो उसका मान 4920 आया है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर ध्यान देंगे। सेम कंडीशन सेम है, थोड़ा सा डिजिट का फर्क कर दिया गया। सवाल आप लोग चाहे इसको वीडियो को रोक करके पहले प्रयास करें, बना करके देखें, अगर नहीं बनता है तो फिर हम लोग उसको आगे बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ से आपके पास प्रथम पद गिवन है, ये 8 दिया हुआ है ना। दूसरा पद क्या है, A2 बराबर 16 दिया हुआ है। यहाँ से आप लोग देखिए ये एपी का क्रम दिया हुआ है, आप लोग इसे कुछ नहीं डायरेक्ट सार्वंतर निकाल दीजिए, डी बराबर, तो डी बराबर लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 आपके पास मौजूद है 16, A1 का मान कितना है 8 दिया गया है। इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, इसका मान कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से डी का मान कितना निकल कर आया 8। अब लगाइए, देखिए एन कितना पद का योगफल कर रहा है, कुल 15 पदों का योगफल, तो एन का मान कितना लेंगे 15 लेंगे। तो बिल्कुल आराम से इसको एन का मान रखिएगा 15, सूत्र लगा दीजिए, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए, रखिए मान को, कितना पद 15 पद, तो n की जगह पर 15 बटे 2 गुना ए आपके पास प्रथम पद को हम लोगों ने 8 मान के रखे हैं, प्लस n का मान तो 15 है ना, 15 पद का योगफल पूछ रहा है। डी कितना निकल कर लाए 8 निकाल कर लाए। सेम सवाल था दोनों, S15 बराबर यहाँ से लिखेंगे 15 बटे 2, ये 8 दूनी कितना होगा 16 और ये प्लस, है ना, 15 में से गए 14 गुना 8 जब हम लोग करेंगे, देखिए 15 में से 1 गया 14 गुना 8 करेंगे, 14 बड़ी होतल से होता है, आप लोग थोड़ा सा डायरेक्ट हमने इसको घटा करके गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे S15 ये होगा आपका 15 बटे 2, इसको जोड़ करके इसके साथ गुना कर दीजिए, तो ये होगा 16 12 28 यानी 128। जब हम लोग इसको भाग लगाएंगे तो ये 64 दूनी 108, 64 बार में कट जाएगा, तो ये 15 पदों का जो योगफल आया है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 15 गुना 64, इसको जब गुना करेंगे 15 चौके 60 के 0 बाकी 6, 15 छक्के 90 और 6 कितना होगा 96। तो उस एपी का कुल 8 से विभाज्य होने वाली 15 संख्याओं का योगफल 960 आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर ध्यान देंगे। चलिए तो ध्यान दीजिए इधर, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन का कह रहा है कि किसी एपी में 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। मतलब एक एपी दिया हुआ है जिसमें से 0 और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती है उसका कुल योगफल क्या होगा। तो बताइए 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्या होगी वो पहला विषम संख्या 1 होगा, दूसरा विषम संख्या 3, तीसरा 5, चौथा 7। इस प्रकार से जो 50 के अंदर में आएगी विषम संख्या 49 होगा। इन सभी को योगफल पूछ रहा है। देखिए आपके पास प्रथम पद मालूम है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद मालूम है, A1 मालूम हो गया, A2 है ना। अब हम लोग डी निकालेंगे और जब डी निकालेंगे तो उसका हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना, आपके पास ये अंतिम पद मालूम है ना, अंतिम पद। तो पहले इसको लिखिए A1 बराबर 1 और A2 बराबर कितना
3 होगा। तो अगर हम लोग डी निकालना चाहें तो A2 माइनस A1, A2 का मान 3 है ना, A2 का मान कितना है 3, A1 का मान है 1, तो D कितना निकल आया 2 निकल आया। और अंतिम पद है ना, अंतिम है ना, अंतिम पद कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे इसको है ना, सूत्र लगा करके आसानी से बना सकते हैं। पहले n ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, पहले n ज्ञात कर लीजिए उसके बाद बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए अंतिम पद कितना है 49 है। चलिए ध्यान दीजिए, अंतिम पद 49 है। देखिए अंतिम पद कितना है 49 है, प्रथम पद कितना आपके पास है 1 है, प्लस n का मान निकालना है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। डी सार्वंतर अभी हम लोगों ने निकाल के लाए थे, कितना 2 लाए थे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये 49 है ना, ये 50 सॉरी 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए या नहीं भी कीजिए तो चलिए कर लीजिए, कोई बात नहीं, जैसे समझ में आता है आप लोग वैसे कीजिए, ठीक है। तो 49 में से एक जाएगा तो ये होगा 48। देखिए माइनस में 2 है, इधर आकर के क्या होगा ये प्लस में होगा है ना, और ये उधर बच जाएगा आपका 2n। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 48 2 50 बराबर 2n। तो n का मान कितना लिखेंगे ये 50/2, तो ये 25 बार में कट जाएगा, इसीलिए n का मान उस AP में मतलब पदों की संख्या कितना निकल आया 25 आया है ना। AP का मान कितना निकल आया 25 आया। अब हम लोग ध्यान देंगे क्या उस AP में पदों का जो 25 पदों का योगफल क्या होगा, लगाइए सूत्र आसानी से। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला सूत्र पहले लगाइए, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। n का मान कितना लेंगे 25, और यहाँ से लिखिए 25 है ना, ये बटे 2 गुना है ना, a का मान 1 दिया हुआ है, 1 लिखिए प्लस n का मान 25 माइनस 1, सार्वंतर कितना निकल आया 2 आया। तो उस AP का कुल 25 पदों का योगफल है ना, ये होगा आपका 25/2, ये 2 गुना 1 था 2 प्लस 24 में 25 में से ज्ञात कितना हो गया 24 गुना 2, तो S25 बराबर है ना, निकालिए इसको, लिखेंगे यहाँ से 25/2 है ना, ये 2 प्लस 24 दूना कितना होगा 48, 48 2 50 है ना। तो लिखें यहाँ से S25 बराबर 25 है ना, 25/2। देखिए 48 2 50 और 50 इसको गुना कर लीजिए, 2 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे उस AP का 25 पदों का योगफल, तो 25 गुना 25 करेंगे है ना, इसीलिए S25 का मान कितना आया 625। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे, ये भी आपका आंसर है। लेकिन एक और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग इसको शॉर्टकट अगर बताना चाहें सेकेंड मेथड से तो कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an है ना। ये भी फॉर्मूला हम लोग लगा करके बना सकते थे। n का मान कितना लेंगे 25 है ना, n का मान 25 लगाएंगे है ना। ये आपका दूसरा तरीका शॉर्ट में देख लीजिए थोड़ा सा है ना। अंतिम पद कितना है, सॉरी प्रथम पद 1 है, अंतिम पद कितना निकल है 49 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको 25/2 49 और 1 कितना होगा 50 है ना, 50 होगा, इसको 2 से कटाएंगे 25, फिर वही आया 25 गुना 25, यानी उस AP का कुल 25 पदों का योगफल कितना है 625। तो ये दोनों तरीका से जब किसी भी AP में अगर योगफल पूछ रहा हो, अंतिम पद मालूम हो और प्रथम पद मालूम हो और n मालूम हो, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा करके भी उसको बना सकते हैं। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। यदि वीडियो अगर अच्छा लगता हो, कुछ मदद मिलता हो, तो आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर गुरुजी को लाइक सब्सक्राइब तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए और उन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दीजिए कि यहाँ पे क्लास 10 का मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग मदद थोड़ा सा जरूर कर दीजिए। जय हिंद।